हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 9, गुरु आखिर गुरु होता है। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त चित्रों में दिखाए गए वाहनों में कितने कितने पहिए हैं? आपके घर पर कितने पहियों वाला वाहन है? आपके यहाँ वाहन कौन कौन चलाता है, बताइए। पाठ प्रवेश। बच्चों, पाठ में ऐसे 4 विद्यार्थियों के बारे में बताया गया है जिन्हें पढ़ना लिखना पसंद नहीं है। ऐसे में जब प्रधानाचार्य ने अलग से उनकी परीक्षा ली तब क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। एक रात कॉलेज के 4 विद्यार्थी देर तक मस्ती करते रहे और जब होश आया तो अगली सुबह होने वाली परीक्षा का भूत उनके सामने आकर खड़ा हो गया। परीक्षा से बचने के लिए उन्होंने एक योजना बनाई। मैकेनिकों जैसे गंदे और फटे पुराने कपड़े पहनकर वे प्रिंसिपल साहब के सामने जा खड़े हुए और उन्हें अपनी दुर्दशा की जानकारी दी। उन्होंने प्रिंसिपल साहब को बताया कि कल रात वे चारों एक दोस्त की शादी में गए हुए थे। लौटने में गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। किसी तरह धक्का लगा लगा कर गाड़ी को यहाँ तक लाए हैं। इतनी थकान है कि बैठना भी संभव नहीं दिखता। पेपर हल करना तो दूर की बात है। यदि प्रिंसिपल साहब उन चारों की परीक्षा आज की बजाय किसी और दिन ले ले तो बड़ी मेहरबानी होगी। प्रिंसिपल साहब बड़ी आसानी से मान गए। उन्होंने 3 दिन बाद का समय दिया। विद्यार्थियों ने प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद दिया और जाकर परीक्षा की तैयारी में लग गए। 3 दिन बाद जब वे परीक्षा देने पहुंचे तो प्रिंसिपल साहब ने बताया कि यह विशेष परीक्षा केवल उन चारों के लिए ही आयोजित की गई है। चारों को अलग अलग कमरों में बैठना होगा। चारों विद्यार्थी अपने अपने नियत कमरों में जाकर बैठ गए। जो प्रश्न पत्र उन्हें दिया गया उसमें केवल 2 ही प्रश्न थे। प्रश्न 1, आपका नाम क्या है? प्रश्न 2, गाड़ी का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था? ऑप्शन, अगला बाया, अगला दाया, पिछला बाया, पिछला दाया। शब्द वाटिका, आयोजित, प्रायोजित, ऑर्गेनाइज्ड। सटीक जानकारी। परीक्षा परीक्षार्थियों के लिए भूत है। भूत जिस पर सवार हो जाता है उसकी रातों की नींद उड़ जाती है, दिन की भूख गायब हो जाती है और घर में सगे संबंधियों का आना बुरा लगता है। टेलीविजन के मनोरंजक कार्यक्रम, मनपसंद एपिसोड, फिल्म आदि समय नष्ट करने के माध्यम लगते हैं। यह भी जानिए, परीक्षा एक ऐसा शब्द है जिसका सामना हर किसी को करना पड़ता है, चाहे किसी की इच्छा हो या ना हो। किसी विद्यार्थी या व्यक्ति की काबिलियत जांचने का एकमात्र जरिया परीक्षा ही है। परीक्षा का भय होना भी जरूरी है क्योंकि भय की वजह से हमारे अंदर प्रेरणा आती है और हम उस भय से निपटने के लिए अच्छी तैयारी करते हैं। धन्यवाद बच्चों, अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में।